1900 के दशक में गोरे लोग काले लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखते थे। यह सच्चाई जानते हुए भी कृष अपनी गर्लफ्रेंड के घर चला गया, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे भरोसा दिलाया था कि उसके माता पिता बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा डरावना था। जैसे ही कृष घर पहुंचा, उसके माता पिता ने उसका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन जैसे ही कृष की नजर घर के नौकर पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह भी एक काला था। कृष ने इस बात को नजरअंदाज तो कर दिया, लेकिन उसके मन में शक की एक चिंगारी जरूर जल चुकी थी। गार्डन में बैठकर कृष ने बताया कि उसे सिगरेट की बहुत बुरी लत है। तभी गर्लफ्रेंड के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें भी पहले यही लत थी, लेकिन जैसे ही उनकी पत्नी ने उन्हें हिप्नोटाइज किया, उनकी यह आदत हमेशा के लिए खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि वह कृष की लत भी पल भर में छुड़ा सकती है, लेकिन कृष ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि हिप्नोटाइज हुए इंसान से कुछ भी करवाया जा सकता है और वह किसी भी हालत में अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहता। तभी वही नौकरानी ड्रिंक लेकर आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। रात को जब सब सो गए तो कृष चुपके से सिगरेट पीने बाहर निकल गया। जैसे ही उसने सिगरेट जलाई, अचानक घर का दूसरा नौकर तेज रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ने लगा, मानो वह उसे मारने ही वाला हो। लेकिन आखिरी सेकंड पर वह अचानक दूसरी तरफ मुड़ गया। सबसे अजीब बात यह थी, वह भी एक काला था। जैसे ही कृष पीछे मुड़ा, उसने देखा कि नौकरानी भी उसे बेहद डरावनी नजरों से घूर रही थी। यह सब देखकर कृष अंदर से पूरी तरह कांप उठा। वह घबराकर जल्दी से घर के अंदर आ गया, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात जोया से हो गई। जोया ने उसे बातों में उलझा लिया और बातों ही बातों में अपना खेल खेल गई। कृष को पता भी नहीं चला कि वह कब हिप्नोटाइज हो गया। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सब कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन खुद पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। वह पूरी तरह हैरान और डरा हुआ था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी जोया ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने अपनी रहस्यमयी शक्तियों से कृष को अनंत अंधे ब्रह्मांड में धक्का दे दिया। कृष गुस्से से तड़प रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने खुद को कमरे में पाया और सोचा कि यह सिर्फ एक डरावना सपना था, लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन घर में एक भव्य पार्टी रखी गई। कृष अपने कमरे से सभी मेहमानों की तस्वीरें ले रहा था। तभी उसे अचानक कुछ याद आया और वह अपने कमरे में वापस चला गया। जैसे ही वह कमरे में गया, नीचे मौजूद सभी गोरे लोग अपने असली रूप में आ गए। वे सब सिर्फ कृष के सामने पार्टी में शामिल होने का नाटक कर रहे थे। उनका असली मकसद था कृष को अपना गुलाम बनाना। अब कृष को इस खतरनाक सच्चाई का अंदाजा हो चुका था। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, वही नौकरानी उसके सामने आ गई। कृष ने हिम्मत करके उससे पूछा कि क्या ये गोरे लोग उसके साथ अत्याचार करते हैं। नौकरानी अचानक जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कहा, नहीं, गोरे लोग तो बहुत अच्छे हैं। ये सुनते ही कृष का शक पूरी तरह यकीन में बदल गया कि वह भी किसी के वश में है। कृष फिर से पार्टी में पहुंच गया। वहां उसे एक काला बिजनेसमैन दिखाई दिया। कृष ने उसकी फोटो खींच ली। जैसे ही फ्लैश चमकी, उस बिजनेसमैन का हिप्नोटाइज टूट गया। वह घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, भाग जा कृष, अभी भाग जा, वरना तू कभी वापस नहीं जा पाएगा। तभी सभी गोरे लोगों ने तुरंत सच्चाई छुपाते हुए कहा कि उसे कैमरे की फ्लैश से एलर्जी है। लेकिन अब सच्चाई पूरी तरह कृष के सामने आ चुकी थी और वह समझ चुका था कि वह एक भयानक जाल में फंस चुका है।